एंड वेलकम टू शिवी ब्लॉग्स। तो आज हमारा ब्लॉग है डायपर्स को लेके। तो बहुत लोगों के क्वेश्चंस ये थे कि हमें कौन सा डायपर यूज़ करना चाहिए, कौन सा इफेक्टिव है, आप कौन सा यूज़ कर रहे हैं, और मैंने जिनिशा के लिए कौन कौन सी किस किस एज के हिसाब से मैंने डायपर यूज़ किए हैं। तो वो मैं आपको आज सारा चीज़ एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि कौन से डायपर कौन से सबसे ज़्यादा यूज़फुल है, कौन सा वेस्ट है, कौन सा लेना चाहिए, कौन सा अफोर्डेबल है, डायपर कौन सा किस टाइम तक के लिए चलता है। सारी चीज़ें मतलब एज के अकॉर्डिंग आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने वाली हूँ तरीके से, ताकि आप सब लोग अपना पैसा वेस्ट नहीं करें। क्योंकि कल आपने देखा होगा मेरे ब्लॉग में कि जब मैं फर्स्ट ट्राई गई थी तो मैंने डायपर जो यूज़ किए थे, मैंने बहुत सारे डायपर मंगवाए हैं। अभी जिनिशा हमारी 10th मंथ में चल रही हैं, तो 10वें महीने में वो चल रही हैं, और पूरे टाइम में मैंने जितने भी डायपर यूज़ किए मैं आपको सब चीज़ें एक्सप्लेन करने वाली हूँ। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि क्या क्या चीज़ें आपको लेनी है नहीं लेनी है, मैंने बोला था कि मैं आपको ब्लॉग के थ्रू बताऊंगी। तो मैं आज आपको ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने वाली हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं तो सबसे दी बेस्ट डायपर है आपके लिए बेबी हग। बेबी हग का भी बहुत सारे डायपर्स आते हैं, ठीक है। मैं आपको बता दूं आपको कौन सा लेना है। जो येलो वाला आपको मैंने बताया था एडवांस डायपर, वो आपको बिल्कुल नहीं लेना है। बिग नो फॉर एडवांस डायपर। क्योंकि बेबी हग में अगर आप देखेंगे शॉप्स में पहले ग्रीन कलर का भी डायपर आता था, और भी अलग अलग आते हैं, तो वो पुराने डायपर हैं। और कभी भी जब आप डायपर लें तो पैकेजिंग जरूर चेक करें और डेट चेक करें कि आप किस टाइम पीरियड का ले रहे हैं। क्योंकि अगर ज्यादा पुराना डायपर होएगा तो वो आपके बेबी के लिए ठीक नहीं है, तो उसको प्लीज नहीं लेना है। बिग नो। और सबसे दी बेस्ट डायपर आपका है ये बेबी हग प्रो। सो बेबी हग प्रो के बेनिफिट्स मैं आपको ये सारे आज बताने वाली हूँ कि क्या क्या बेनिफिट्स हैं। सो बेबी हग प्रो के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। तो उसमें लीक प्रोटेक्टर है, और उसमें आपको इंडिकेटर मिलेगा, ब्रीथेबल फैब्रिक है, और इवन लिक्विड डिस्ट्रीब्यूशन है। जो जो चीज़ें उसमें बताई गई हैं वो सारी चीज़ें उस डायपर में हैं। क्योंकि वो डायपर में उसमें लिखा है कि 12 आवर्स तक आपका ये प्रोटेक्शन करता है, तो वो विच इज़ लाइक वेरी वैलिड अगर आप अर्ली एज में बच्चे के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो मैं अगर आपको बता दूं, अगर मैं अब जैसे बेबी हग का डायपर जिनिशा के लिए यूज़ कर रही हूँ, तो वो एक डायपर मैं पूरी रात में उसको लगा के सोती हूँ। अगर मैं कभी 10 बजे चेंज कर देती हूँ, कभी 11 बजे, जब जिनिशा का सोने का टाइम होता है। तो 11 बजे के बाद वो सीधा 9, साढ़े 9, 10 बजे उठती हैं, तो उसके बीच में मैं बिल्कुल भी डायपर चेंज करने की मेरे को टीम नहीं हुई थी। और आप समझिए कि 10 महीने का बच्चा, अगर आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि 10 महीने का बच्चा कितना पी करता है, तो उसके अकॉर्डिंगली वो डायपर बहुत बहुत अच्छा है। और बिल्कुल भी हैवी फील नहीं होता है, इरिटेट नहीं करता है बच्चे को, हैवी फील नहीं होता बच्चे को पहनने में, और कंफर्टेबल रहता है बच्चा। तो ये दी बेस्ट डायपर लगा मुझे अब तक का। सबसे ज़्यादा मैंने बेबी हग ही मंगाया है रिपीटेडली, वेरी ऑफन। और उसके बाद में अब आपको मैं सारे सीक्वेंस बताऊंगी कि जो जो चीज़ें मैंने, जैसे जिनिशा के मतलब फ्रॉम द बर्थ अप टिल नाउ मैंने कौन से डायपर्स यूज़ किए हैं और किस किस तरह। तो मैं आपको सबसे पहले बताने वाली हूँ कि जो मैंने जिनिशा का न्यू बॉर्न बेबी के लिए डायपर यूज़ किया है, वो मैंने यूज़ किया था हग्गीज़ का। सो न्यू बॉर्न बेबीज़ का हग्गीज़ का डायपर आता है, तो वो मेरे को डबल का सेट मिला था, सुपर कॉम्बो में था। तो उसमें मेरे को 40 डायपर्स मिले थे। और वो हगीज़ का डायपर बहुत अच्छा था, क्योंकि जब नया बच्चा बॉर्न होता है तो वो कितना ही पी करता है, बहुत ज़्यादा नहीं करते हैं बच्चे, लेकिन वो ड्यूरेबल था। मैं बहुत ज़्यादा चेंज नहीं करती थी। वो मेरा, अगर मैं आपको हिसाब लगाऊं, अगर मैं आपको काउंट के हिसाब से बताऊं, तो वो मेरा 6-7 घंटे चल जाता था आराम से। सो वो बहुत अच्छा डायपर है हगीज़ का। अगर मैं आपको बताऊं, अब मैं आपको सीक्वेंस वाइज बताती हूँ सारे के सारे जो मैंने अपने यूज़ करे हैं। उसके बाद मैं आपको सीक्वेंस बताऊंगी कि कौन सा दी बेस्ट है, उसके बाद कौन सा आपको नहीं लेना है, कौन सा आपको लेना है। तो ये मैं आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर रही हूँ। और प्लीज़ ब्लॉग में बने रहें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट ब्लॉग है। आप देख रहे हैं आपकी फैमिलीज में कोई प्रेगनेंसी है, जिनके बच्चा होने वाला है, या जो अभी जिन्होंने अपना मदरहुड में अपनी जर्नी भी स्टार्ट करी है, तो आप उनको ये ब्लॉग शेयर कर सकते हैं, उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। क्योंकि मैंने सोचा हुआ था, क्योंकि मदरहुड एक ऐसी चीज़ है ना कि किसी को सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस नहीं होता है, आपको धीरे धीरे चीज़ें सीखनी होती हैं। तो मैंने अपनी जो चीज़ें सीखी अपनी जर्नी में, वो मैं आप लोगों तक शेयर करने जा रही हूँ, क्योंकि आप लोगों को हेल्प मिले, क्योंकि आप मेरी फैमिली हैं। सो स्टे ट्यून्ड एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर। और आपके जो भी कमेंट्स होंगे ना, वो आप पेन डाउन कर सकते हैं, मैं आपको उनका रिप्लाईज दूंगी। मैं थोड़ा इनएक्टिव रही थी, क्योंकि जिनिशा अब बहुत ज़्यादा जिनिशा को मेरी ज़रूरत रहती है, क्योंकि जिनिशा किसी के पास नहीं जाती है। आप समझ सकते हो कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो उसको माँ की नीड सबसे ज़्यादा होती है।
आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं सिर्फ 4-5 घंटे या 6 घंटे, मुश्किल से मुश्किल 6 घंटे में सो पाती हूँ, वरना मैं दिन में कोई नींद नहीं लेती हूँ। और पूरे दिन का मेरा यही रूटीन रहता है, उसके अकॉर्डिंग मैं अपना टाइम निकालती हूँ सारी चीज़ों में। तो प्लीज़ डू सपोर्ट मी, एंड जो भी आपके कमेंट्स होंगे मैं ज़रूर से रिप्लाई करूँगी, आप ऑफलाइन मत होइएगा प्लीज़। सो नाउ we're gonna talk about the diapers I used from the very early age, like from the newborn, like तो अब मैं आपको समझाने वाली हूँ न्यूबॉर्न से लेकर आपको अभी तक का टाइम पीरियड के हिसाब से क्या क्या डायपर यूज़ करने हैं। तो मैंने जिनिशा के लिए न्यूबॉर्न के लिए मैंने अपना जो डायपर मंगाया था वो मैंने मंगाया था हगीज़ का नेचर केयर। तो मैं ये है वो डायपर हगीज़ नेचर केयर जो मैंने जिनिशा के लिए न्यूबॉर्न के लिए मंगाया था, जिसका है 0 to 5 kg, अप टिल 5 kg तक आप पहना सकते हैं बच्चे को। और बहुत ही कंफर्टेबल डायपर था, मैंने आपको बताया 6-7 घंटे तक वो चलता है। फैब्रिक भी काफ़ी अच्छा है, ब्रीदेबल फैब्रिक है उसका, और कोई इचीनेस या कोई रैशेज न्यूबॉर्न की तो हमें बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ता है, तो हमें कोई भी चीज़ ऐसी फील नहीं हुई। मैंने वो दोनों पैकेट्स मैंने कॉम्बो में मंगाया था, तो मेरे को वो कॉम्बो कॉस्ट कर रहा था 350 थे, पैक ऑफ 2। तो ये मेरे को मिला था, और अभी मेरे ख्याल से वो डायपर आपका 294 रुपीज़ का है अमेजोन पर, सो यू कैन बाय फ्रॉम अमेजोन। एंड जिनके नया बच्चा होने वाला है अभी, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस इन एडवांस। एंड अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि ये डायपर उसके बाद जो मैंने डायपर मंगाया था, हाँ ये जो मेरा डायपर था ये मैंने दोबारा रिपीट किया था, तो उसके हिसाब से उसे 40 डायपर्स थे ना, तो जिनिशा खूब ज़्यादा करती थी उस टाइम पे। और मैंने जिनिशा को शुरू से ही मैंने नैपीज़ पे भी रखा था उनको, लेकिन वो ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं रहती क्योंकि बच्चा बार बार पी करता है, और ठंड थी उस टाइम पे तो ठंड लगने का डर रहता है, तो इस वजह से। और उसका हगीज़ का फैब्रिक इतना है कि वो सोक कर लेता है सारी चीज़ें, तो वो ड्राई रहता था, तो ये अच्छी बात थी, इसलिए मैंने डायपर्स ही यूज़ करे हैं। बाकी आपके ऊपर है, बट मैं सजेस्ट करूँगी कि आप डायपर्स ही यूज़ करें। गर्मी में आप सोच सकते हैं कि आप लंगोट या नापी कोई भी चीज़ अपनी यूज़ कर सकते हैं, आप जिस चीज़ में कंफर्टेबल हो तो वो चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड अब मैं बताऊंगी, ये डायपर मैंने बताया नहीं आपको, हाँ हगीज़ का जो वाला डायपर था, मैंने ऑलमोस्ट 1.5 महीने तक मैंने यूज़ किए थे हगीज़ का ये नेचर केयर। उसके बाद मैंने शिफ्ट करा था दूसरे डायपर पर। सो अब मैंने डायपर्स मंगवाए थे बेबी हग के, तो वो आपको मैंने बता ही दिया कि बेबी हग तो दी बेस्ट है, कोई गुंजाइश ही नहीं है कि बेबी हग से ऊपर कोई अभी डायपर है, तो बेबी हग दी बेस्ट। और उसकी सारी चीज़ें मैं आपको बताई दी थी क्वालिटीज़ क्या क्या हैं। तो मैंने 3 महीने तक बेबी हग के डायपर्स ही यूज़ किए थे, ये वाले बेबी हग प्रो यूज़ किया था मैंने। उसके बाद मैंने आई थिंक मार्च में जाके मैंने स्विच किया था तो चेक करने के लिए, तो उसके बाद मैंने मंगवाया था बम टम। सो बम टम मैंने फर्स्ट ट्राई से मंगवाया था, आपने देखा ही होगा। तो बम टम मैंने मंगवाया था 561 का, जिसमें 48 पैंट्स हैं, स्मॉल साइज ही मंगवाया था 4 to 8 kgs। और अभी करंटली उसका प्राइस है 525 फर्स्ट ट्राई पर, तो वो डायपर भी अच्छा है। बट हगी से, और मतलब बेबी हग है तो उसके बाद हगीज है, तो उसके बाद मैं रखूँगी कि आप बमटम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मैंने थर्ड ये मंगाया तो मैं अपना रिव्यूज़ दे रही हूँ। बमटम भी अच्छा डायपर है, अगर आपकी प्राइस रेंज के अकॉर्डिंग लग रहा है बेटर, तो ये है कि आप फिर हगीज़ या फिर बेबी हगी मंगाएं। बट बमटम में कोई बुराई नहीं है, अच्छा है, काफ़ी टाइम तक चला था। बट ये है कि उस बेबी हग और हगी से कंपैरिजन में थोड़ा कम चलता है, विच इज़ लाइक 6 to 7 आवर्स आपका चल जाएगा आराम से, और कंफर्टेबल है। फिट भी जो है स्मूथ फैब्रिक है, तो अच्छा है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, तो आप बम टम भी यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद अभी 6 महीने के बाद जो मैंने डायपर यूज़ किया था वो मैं आपको बताती हूँ कि मैंने मंगवाया था बेबी हग का एडवांस्ड वाला। तो मैं जब फर्स्ट ट्राई गई थी नोएडा, तो उन्होंने मेरे को बोला कि ये डायपर अच्छा है, और वो सबसे ज़्यादा बेकार डायपर है, ट्रस्ट मी। सबसे ज़्यादा येलो कलर का बिग एडवांस डायपर बेबी हग का बिल्कुल नहीं लेना है, ज़ीरो, नो नो, से नो टू बेबी हग एडवांस डायपर येलो वाला बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि ये ब्रेक रहता है, ये बीच बीच में से टूटा डायपर है, और पीस पिल हो जाता है। कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं है कि मतलब जो मैं आपको बताऊं कि इसमें अच्छी हूँ, बहुत बेकार डायपर रहा है, बहुत बेकार एक्सपीरियंस रहा है मेरा, तो इसमें पैसे ना वेस्ट करें। और जबकि मैंने
काफ़ी एक्सपेंसिव लिया था इन सब से, क्योंकि मेरे को ऑनलाइन डिस्काउंट मिल जाता है और स्टोर पे नहीं मिलता है, तो ये मैंने एक्सपेंसिवली लिया था और मैंने बड़ा पैक लिया था, तो ये मेरा पूरा वेस्ट गया है बस। तो जो उसके बाद मैंने डायपर लिया है मीडियम साइज़ में, वो मैंने लिया था लिटिल एंजल्स, जो कि मैंने फर्स्ट क्राई से ही मंगवाया था। तो वो मैंने लिया था 491 का, मतलब डिस्काउंट्स करके जो भी था उसमें, और उसमें थे 74 पैंट्स थी उसमें, और अच्छा डायपर है वो भी आपका 7 से 8 घंटे तक आराम से पी आपकी रोक सकता है, और पूप भी उसमें स्पिल नहीं हुई थी, तो काफ़ी अच्छा डायपर रहा वो मेरे लिए, मतलब प्राइस रेंज के अकॉर्डिंग अच्छा है। और 74 पैंट्स थी उसमें, तो विच इज़ लाइक वेरी अमेजिंग। और मैं दिन में यूज़ करती थी, रात में मैं क्या करती थी, जिनिशा का जो लॉन्ग लास्टिंग डायपर है जो 10 से 12 घंटे रोक सकता है, विच इज़ बेबी हग, तो मैं बेबी हग बनाती थी, और दिन में मैं जिनिशा के लिए लिटिल एंजल्स या जो भी मैंने और डायपर्स लिए वो मैं स्विच करती थी। तो ये मैंने किया था। एब्जॉर्प्शन अच्छा है, फैब्रिक भी स्मूथ है, कोई दिक्कत नहीं है, और प्रॉपर फिट है, क्योंकि उसकी बेल्ट जो है वेस्ट बेल्ट वो काफ़ी विड्थ उसकी बड़ी है, तो बच्चे के लिए कंफर्टेबल रहा है, तो मेरे को इसमें दिक्कत नहीं हुई। सो ये डायपर भी मेरे लिए अच्छा रहा। एंड उसके बाद जो मैंने डायपर यूज़ किया था विच इज़ लाइक 8th मंथ के अराउंड, मैंने 8 डायपर और यूज़ किया था, वो था माइलो का डायपर। माइलो के डायपर्स अच्छे हैं, और उनमें भी ये है कि लीक वगैरह कुछ भी नहीं होता, डायपर हैवी भी नहीं हुआ था, बट ये है कि ज़्यादा टाइम तक नहीं चला था। 7 घंटे आप मान सकते हैं कि 6 से 7 घंटे वो माइलो का डायपर चल जाता है, बट काफ़ी अच्छा डायपर है वो भी, उसमें कोई दो राय नहीं है। और प्रोटेक्शन भी है, सारी चीज़ों का स्पिल भी नहीं होता है, लीक भी नहीं होता है साइड से, तो माइलो का डायपर भी अच्छा है। और ये सारे हैं माइलो डायपर के बेनिफिट्स, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। सो मीडियम साइज़ मैंने यूज़ किया था। एंड उसके बाद मैं वापस से मैंने जो डायपर यूज़ किया है बेबी हग और बीच में हाँ मैंने अभी माँ लेके आई हैं जो रेड कलर का डायपर है, हगीज़ का रेड वाला, वो बिल्कुल ही बेकार है, मैं आपको बता दूँ। वो मैं एट प्रेजेंट जो यूज़ कर रही हूँ मैं दिन के लिए, क्योंकि माँ ले आई हैं तो ऑफकोर्स ये बात है मेरे को यूज़ करना है, सो मैं दिन में मैं वो डायपर यूज़ कर रही हूँ। खैर उसमें मतलब पी तो वो मतलब रोक पा रहा है, वो मैं 6-7 घंटे तक आपकी वो पी कंट्रोल कर सकता है, बट उसमें फिर मतलब नेगेटिव पॉइंट क्या है, जो डायपर हैवी हो जाता है, आप समझ रहे हैं ना। इनफैक्ट बम्पटम में भी डायपर हैवी नहीं हुआ हमारा, और लिटिल एंजल्स में भी नहीं हुआ, हगीज में भी नहीं हुआ, बेबी हग एडवांस येलो वाले में हुआ डेफिनेटली उसमें, बट ये जो अब हगीज का रेड वाला है ये काफ़ी पुराना वाला डायपर है, मैं नाम आपको भी बता दूँ 1 मिनट और। तो सॉरी बीच में जाने के लिए, ये है वो डायपर हगीज का जो माँ अभी लेके आई है, ये है हगीज कम्फी पैंट्स। ये आई थिंक बहुत पुराना है, मतलब मुझे नहीं पता कौन सा वाला है ये, बट इस पे मिले हमें 7 to 12 kgs का जो मैंने अभी करंटली मंगाया हुआ है, विच इज़ मीडियम साइज। इसमें है 52 पैंट्स, इसमें लिखा हुआ है अप टू 12 आवर्स ऑफ प्रोटेक्शन, बट इसमें 12 आवर्स का प्रोटेक्शन नहीं है, 6 आवर्स का प्रोटेक्शन तो फिर भी है, और पू भी रोक लेता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। बट जो मेरे को इसका फीडबैक जो मेरे को अजीब लगा इस डायपर के साथ, तो आप देखेंगे, ये देखिए ये डायपर ना काफ़ी स्टिफ है, और इसका फैब्रिक अगर आप पास से देखते हैं, ये देखिए कि ना मतलब काफ़ी रफ है डायपर, मतलब पहनाने में। बाकी सारे डायपर्स मैंने जितने भी यूज़ करे वो सारे फैब्रिक जो है उसका ब्रीदेबल है और स्मूथ फैब्रिक है, तो बच्चों को कंफर्टेबल रहता है। इससे मतलब जिनिशों को काफ़ी स्टिफनेस रहती है, तो मुझे ये डायपर ठीक नहीं लगा, बट इसलिए मैं ये डायपर अभी फ़िलहाल दिन में यूज़ कर रही हूँ। और क्योंकि रोक तो लेता ही है पी एंड पोप, तो इसलिए मैं अभी दिन में उनको पहना देती हूँ, रात में उनको नहीं पहनाती हूँ। रात में मैं दोबारा से बेबी हग का जो मैंने मंगा रखा है वो मैं यूज़ करती हूँ। और ये देखिए इसकी विड्थ है इतनी, ये इसकी विड्थ है, सो ठीक है, मतलब यूज़ कर सकते हैं दिन के हिसाब से। और अभी इसका प्राइस लिखा हुआ है 599, बट माँ को ये आई थिंक 450 का कुछ ऐसा मिला है, यहाँ हमारे नियर बाय शॉप से ही लिया, नोन है कोई उनसे, तो बट ये, और एक चीज़ और है, ये डायपर टूटा हुआ है जो मैं आपको बताना चाह रही थी, मैं आपको पास से कैसे दिखाऊं।
अगर आपको देख रही होगी तो ये लाइन आ रही है बीच में, ये खाली है डायपर, इसलिए मुझे ये डायपर बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। इट्स जस्ट आई एम यूजिंग, क्योंकि पैसा लगा है तो यूज़ तो करना ही है, वेस्ट नहीं कर सकते ये सब चीज़ें, क्योंकि फिर साइज़ एकदम से चेंज हो जाएगा। फिनिशर का थोड़ा टाइम ना पता नहीं चलता, बच्चों का साइज़ एकदम चेंज हो जाता है। तो ये डायपर नो, आई एम नॉट लाइकिंग इट। बट क्योंकि कोई था नहीं डायपर, इस वजह से हमें इमरजेंसी में मंगाना पड़ा। बट उसके बाद जो मैं डायपर यूज़ करती हूँ वो ये है। दिस इज़ द बेस्ट डायपर अमॉन्ग्स ऑल। सारे डायपर में सबसे अच्छा डायपर ये है और ये बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। सो आप ये डायपर यूज़ कर सकते हैं आँख बंद करके। और ये लार्ज साइज़ है, ये थोड़ी बड़ा साइज़ आ गया है, बट इसमें लिखा हुआ है कि 9 to 14 kgs है, बट स्टिल जिनिशा के लिए बड़ा है, तो अभी मैंने इसको साइड रख रखा है। लार्ज पैंट्स हैं बाद में यूज़ होएंगी, तो अभी इसका मैंने छोटा वाला मंगाया हुआ है। तो ये है वो डायपर जो सबसे ज़्यादा बढ़िया है। मैंने सबसे ज़्यादा डायपर यही यूज़ किया है, इसके अलावा मैंने कोई डायपर यूज़ नहीं किया। सो आप आँख बंद करके इस डायपर पर ट्रस्ट कर सकते हैं। बेबी हग प्रो, सो डेफिनेटली गो फॉर बेबी हग प्रो। जितने भी डायपर्स मैंने यूज़ किए हैं अभी तक थ्रू आउट द मंथ्स, अभी 10 महीने के स्पैन में या 9 महीने के स्पैन में, तो ये सारे डायपर्स मैंने यूज़ किए हैं। और आगे भी जो मैं डायपर यूज़ करूँगी वो मैं आपको एक बताती रहूँगी कौन सा अच्छा है। आपके जो भी क्वेश्चंस हैं आप कमेंट्स में डाल सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगी सारी चीज़ों का। और आपको कोई पर्सनल क्वेश्चन है तो आप मेरे को डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, मैं वॉइस नोट भेज देती हूँ। जो भी मेरे से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं तो मैं सबको वॉइस नोट भेज के, मैं भले ही दोबारा मैसेज नहीं देख पाऊँ, बट मैं वॉइस नोट एक बार पढ़ के सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन अच्छे से कर देती हूँ। तो आप मेरे को डीएम भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, एंड मैं यहाँ कमेंट्स पे भी रिप्लाई करूँगी आपको। तो आपके जो भी क्वेश्चन हैं आप मेरे से पूछ सकते हैं डायपर रिलेटेड। तो जो मैंने डायपर यूज़ किए थे वो ये हैं, और अगर आप चाहते हैं कोई और डायपर मैं यूज़ करूँ तो आप मुझे सजेस्ट करिए, वो मैं यूज़ करके आपको एक्सपीरियंस करके बता दूँगी कि कैसा है वो डायपर। बट ये था जो मेरे को आपको ज़रूर से बताना था डायपर्स के बारे में। सो आप अपना अकॉर्डिंगली जो आपको सुटेबल हो सब चीज़ों के हिसाब से आप देख के ले सकते हैं। एंड मैं एज प्रॉमिस जो मेरे को आपको बताना था कि जो मैं क्रीम यूज़ करती हूँ जिनिशा के लिए, रैशेस के लिए, तो वो क्रीम है नैपी गार्ड। पोलो पे भी मिल जाएगी आपको, अदरवाइज अमेजोन पे ये है। सो दिस इज़ द क्रीम नैपी गार्ड। दिस क्रीम इज़ अ मैजिक। तो ये क्रीम मेरे को मेरी बहन, मेरी ताई जी की बेटी हैं अपूर्वा दीदी, उन्होंने मेरे को बताई थी, और मेरी जो नीस हैं उनके लिए उन्होंने यूज़ करा, दोनों के लिए। और ये मैजिक है सच में। ये क्रीम ये 1 दिन में रैशेस को कम कर देती है, और बहुत ज़्यादा रैशेस हो तो 2-3 दिन में तो बिल्कुल ख़त्म, ज़ीरो, कोई मार्क नहीं, कुछ नहीं बचेगा, सब चीज़ें क्लियर स्किन हो जाती है। ये दी बेस्ट है, अफोर्डेबल है और बहुत बढ़िया क्रीम है ये। तो आपको अपने बच्चे के लिए अगर रैशेस के लिए क्रीम यूज़ करनी है, सो दिस इज़ द क्रीम नैपी गार्ड, और बहुत रीजनेबल भी है। तो आप ये अमेजोन से या अपोलो से ले सकते हैं। अपोलो फार्मेसी नोएडा एनसीआर कहीं भी जहाँ पे भी आपके पास हो वहाँ से आपको मिल जाएगा। और बाकी मेडी प्लस है, मेड प्लस है, वहाँ पे भी है ये क्रीम, तो आप देख सकते हैं। सो ये था जो मेरे को आपको सारी चीज़ें बतानी थी। और इस ब्लॉग को आपके जो नोन हो, जिनको भी ज़रूरत हो देखने की, आप वहाँ तक शेयर करें और फीडबैक दें। और जो अदर क्वेश्चंस हैं, अगर आपको किसी के क्वेश्चंस हैं जो आपको मेरे से पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। आई एम हियर टू हेल्प यू। सो ये था हमारा आज का ब्लॉग। अब लेते हैं आपसे विदा। आप चाहते हैं कि अगर हम कोई और भी ब्लॉग आपके लिए लेके आएँ तो मैं ज़रूर लेके आऊँगी। आप मुझे बस कमेंट्स करके बताइए, मैं आपके लिए नए ब्लॉग्स लेके आऊँगी ऐसे ही। सो ब्लॉग को लाइक करना मत भूलिए, और कमेंट्स करिए और शेयर करिए अपनी फैमिलीज तक। तो कल मिलेंगे हम आपसे नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए शुभ रात्रि, राधे राधे।